Good evening, student. Good evening, sir. Okay, you have a max lecture today. Yes, we start with chapter 3 indices and cube root. इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. Yes, देखो चैप्टर 3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 indices and cube root. Indices and cube root. What is indices? When we talk about indices, then one number is there on the base. मैं लिखता हूं a/m. In this alphabet, a is a base. A is equal to base and m is equal to power भी बोल सकते हैं, पावर और इंडाइस. ओके, समझ में आ रहा है? एक नंबर से मेरे पास a/m, a बेस है, m पावर है. मैं दूसरा नंबर लिखता हूं 5 स्क्वायर. तो 5 इज अ बेस और पावर is equal to 2. Yes, you can hear me. Yes, You sir. can. Okay, and it is readable whatever written on board. Yes, sir. Okay, see, now we going to see the rules for indices. First one, a/m into a/n. So the rules is a/m plus n. This is our first rule. Base same होता है, similar, and power is different, and there is a multiplication sign between them. मल्टीप्लीकेशन साइन होती है तो पावर का क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे. पावर का क्या करेंगे? प्लस करेंगे. सेकेंड रूल, सेकेंड, a/m division, divide a/n. Here also base is same, base is same. Then you have to subtract. A is equal to m, पावर का क्या करना है? माइनस करना है. बेस एक बार लिखना है. दिस इज सेकेंड रूल. थर्ड रूल, a into b whole is to m. a into b whole is to m. तो a पावर m इंटू b पावर m, दोनों का भी पावर हम m लिख सकते हैं. फोर्थ रूल, whenever any number has power 0, then its value is 1. समझ में आ रहा है? जब भी बेटा कोई भी नंबर रहेगा उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू a हो जाती है, 1 हो जाती है. उसके बाद फिफ्थ रूल, a/m. जब भी किसी नंबर का पावर माइनस में होता है और
वो पावर मुझे प्लस में लाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a/m, 1/a/m. सिक्स्थ रूल, a/m होल इज टू n, उसको बोलेंगे पावर का पावर, a पावर m ब्रैकेट रेज टू m, तो हम लिखेंगे a/m इंटू n. ध्यान देना है, कभी प्लस होता है पावर का, कभी माइनस होता है और कभी मल्टीप्लीकेशन होता है. उसके बाद सेवेंथ रूल, a/b होल इज टू m. तो हम लिख सकते हैं a का भी पावर m और b का भी पावर m, ऐसे लिख सकते हैं. और एट्थ रूल, जब a/b और पावर माइनस में है, a/b पावर माइनस में है, मुझे प्लस में चेंज करना है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू प्लस. कैसे लिख सकते हैं, b/a, इसका इनवर्स कर देना है और पावर माइनस से वो प्लस हो जाएगा, माइनस से वो प्लस हो जाएगा. चलो बेटा, गो थ्रू इट इन 1 or 2 मिनट्स. आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड राइट इट एट होम. फर्स्ट go through it. If you are not understanding any point, talk with me, I will explain again. We are going very slow, okay? Ask your doubts, take a screenshot, write in notebook at home. It saves our time, है ना? Okay, go through in 1 or 2 minutes. If you want more time, then you will tell me. आप मुझे बताओगे सर हमको और टाइम चाहिए. Yes, okay. Are you understanding?
Can we go for the next sum? बोलो बेटा, कुछ नहीं समझा वैसा कुछ है? No, sir. ओके, आदित्य और मनस्वी, बेटा नहीं समझा तो आप बता सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट एक्स्ट्रा सम दिए है फिलिंग द ब्लैंक्स 9, वो हम करेंगे पेज नंबर 14 के ही। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, 3:3 power 5 into 3 square, then here is the box. Second one, 3 power 7 divide by 3 power 9, 3 here we put up। पहले खाली मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, बाद में एक्सप्लेन करते जाऊंगा और बोलते जाऊंगा। 3 power 4 whole is to 5, here 3 और filling the blanks। फोर्थ वन, 5 पावर माइनस में है, 1/5 लिखे, यहां पावर लिख दे। फिफ्थ वन, 5:0 is equal to blank। 6 5 power 1 7, 5 into 7 is equal to, उसका पावर है स्क्वायर, 2 पावर है 5 into 7। एट्थ वन, 5/7 क्यूब, यहां बॉक्स किए, यहां पे बॉक्स। ओके, 5 पावर 3, ओके 5/7 पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 पावर बताया है, यहाँ पे भी 3 पावर है। नाइन्थ वन यहाँ लिख रहा हूं, चलो एक है 5/7 पावर इज -3, इंडाइस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, अपॉन बॉक्स पावर 3। चलो इसको फिलिंग द ब्लैंक्स हम भरेंगे। ओके, चलो ध्यान दो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो पावर का क्या करना है बेटा, प्लस। क्या आंसर आएगा? यस, 7। नेक्स्ट, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है,
दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, तो क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं, 3 7 माइनस 9 3 माइनस 2। बेटा समझ में आ रहा है मैंने मेथड किया है वो, क्या नहीं? सेवन माइनस 9, when we subtract bigger number from a smaller number, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। ओके, अभी 3:4, 3 पावर 4, उसका भी पावर 5, पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20। ओके, यहाँ पे करना है तो मैं लिख देता हूं, कैसे आएगा देखो, 3:4 into 5। समझ में आया 20 कैसे आया? अभी 1 अपॉन में करेंगे तो ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। यस, आगे कभी भी किसका भी पावर 0 रहेगा तो आंसर 1 आएगा, किसका भी पावर 1 है तो हमको ऐसे ही लिख देना है, सेम 5। और 5 into 7 होल स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर लिखना है, 7 का भी स्क्वायर लिखना है। अभी 5/7 होल क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं, तो 5 का भी क्यूब लिखा, 7 का भी क्यूब लिखा। उसके आगे 9th वन, 5/7, और जो इंडाइसिस हमें माइनस में दी है मुझे प्लस में करनी है, तो उसका क्या करना है, इनवर्स 7/5। ओके, चलो गो थ्रू इट। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Sir, sir. repeat 9th one again. यस, बोलो बेटा, कौन सा आपको रिपीट में चाहिए एक्सप्लेनेशन? 9th one. 9th वन, ओके। देखो 5/7 होल इज टू -3, होल इज टू -3। अभी 5/7 है, ये माइनस मुझे नहीं चाहिए, पावर माइनस में उसको प्लस में करना है, माइनस में उसको प्लस में करना है, तो इसको मुझे क्या कर देना पड़ेगा, इनवर्स, उसको उल्टा बोलते हैं ना, इनवर्स 7/5 होल इज टू 3। समझ में आया? Yes, sir. ओके, कैन वी गो अहेड? आगे बढ़ेंगे। बेटा स्क्रीनशॉट लिया ना सेकंड पेज का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ we start with practice set 3.1। अभी देखो
अभी तक हमने क्या देखा, पावर है ना वो होल नंबर में था, अभी फ्रैक्शन में आएगा तो कैसे लिखेंगे, क्या है वो प्रैक्टिस सेट 3.1 में हम देखेंगे। ओके, ध्यान दो। अभी प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट है। बेटा हेडिंग क्या है देखेगी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिख रहा हूं, फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिखते ही जाएंगे बेटा आंसर। देखो मैं साथ में, पहले क्वेश्चन नहीं लिखता, हाँ साथ में मैं लिखता हूं। फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो हमको यह बेस में 13 लिखना है और ऊपर 1/5 लिखना है। रूट है ना वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, या हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यूज कर सकते। जब भी फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा, तो ये हम उसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड वन, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, 6 लिख रहा हूं यहाँ पे, रूट ऑफ 9, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, जो भी नंबर है 9 वो बेस में लिखेंगे और यहाँ पे 1/6। समझ में आ रहा है? सिक्स्थ रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो 256 हम कहां पे लिखेंगे, बेस में, स्क्वायर 1/2। यस, ऐसे नहीं लिखना है, आप मिस्टेक में ना ये लिख देते हो 256, ये ऐसे लिख देते हो, ये मिस्टेक है। इसको क्या बोलते हैं, 256 का स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर रूट नहीं बोलते। ऐसे हम लिखेंगे ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 256 स्क्वायर रूट। ओके, हाँ 16 आएगा इसका। आपको डिफरेंस पता चल रहा है बेटा, क्या डिफरेंस है? हम ऐसे लिखते हैं 1/2 और ये 2, उसमें क्या डिफरेंस है पता चला क्या, नहीं चला? यस बोलो। यस सर, पता चला। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। वही नंबर को हम वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। हाँ क्लियर, हियर पॉइंट। फोर्थ वन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट ऑफ 17, 17 लिख दिए, क्यूब रूट 1/3। इसको लिखना है तो सपोज, चलो ये एक्स्ट्रा में आपको सिखाते जा रहा हूं, इसको मुझे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट। यस, पर पूछते नहीं है, पर इट इज फॉर नॉलेज। हाँ, कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और क्यूब बोलेंगे तो बच्चे लोग है ना यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, ये भी रॉन्ग है, ये नहीं लिखना है अपने को, ये ध्यान देना है। फिफ्थ वन, एट्थ रूट ऑफ, एट्थ रूट ऑफ
100, 8th रूट ऑफ 100 या लिखता हूं, चलो अभी 8th रूट 100 लिख दिए, 1/8 समझ में आया? ध्यान दीजिए, 100 1/8 ऐसे बाजू में नहीं लिखना है, हाँ ऐसे नहीं लिखना है, हाँ ध्यान दो। 6th वन पावर हमेशा ऊपर ही लिखना है। 7th रूट ऑफ 30, 7th रूट ऑफ 30, 7th रूट ऑफ 30 कैसे लिखेंगे? 30 लिख दिए बेस 1/7. Okay, this is our question number 1. Go through it in few minutes. Don't keep a doubt with you. Yes? डाउट अपने पास मत रखो बेटा। Yes. Can we start with next question? Yes, sir. कुछ पूछना है मनस्वी को? मनस्वी बेटा कुछ पूछना है आपको? No, sir. ओके। Question number 2. Write in the form of a nth root of a in each of the following number. क्या लिखेंगे? फर्स्ट हमको दिया है फर्स्ट वन 81 1/4, इसको मुझे लिखना है 81 1/4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ स्टेटमेंट में, मतलब वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं? 4th रूट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड में नहीं लिखना है तो 4th रूट ऑफ 81। समझ में आ रहा है? जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हम रूट बोलेंगे, और न्यूमरेटर में है उधर 1 रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे,
सिंपल। अभी 49 1/2, तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49। नेक्स्ट 15 पावर 1/5, फिफ्थ रूट of 15, fourth one 512 और 1/19 दिया गया है, तो क्या लिखेंगे? 19 रूट ऑफ 512। फिफ्थ वन हो गया, फिफ्थ एक रह गया। ओके, 100 का 19 थे, यहाँ 512 का 9 है, तो 9 लिख देंगे। ओके, फिफ्थ क्या है? 100 का 19th रूट, कैसे लिखेंगे? 19th रूट ऑफ 100। सिक्स्थ वन 6 1/7, ऐसा है, तो क्या लिखेंगे? 7th रूट ऑफ 6। बेटा समझ में आया? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2nd। यस, गो थ्रू इट, टेक योर ओन टाइम। समझ रहा है आपको? Can we start with practice set 3.2? Yes, sir. Okay. Three point two.
3.2. Question number 1. Complete the following table. पावर क्या है, पावर ऑफ द रूट क्या है, एंड रूट ऑफ द पावर कैसे लिखेंगे उल्टा. रूट रहेगा वो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में रहता है, और जो पावर होता है ना वो कहाँ पे होता है, न्यूमरेटर में. ये एक बात याद रखनी है, बराबर. चलो देखेंगे. ओके, हमको एक टेबल बनाकर दिया है, हम भी बना लेंगे. ओके, ध्यान दें. ओके, नंबर और 2 पार्ट कर देंगे. कितने टोटल, 5. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, और फिफ्थ. नो प्रॉब्लम. चलो फर्स्ट नंबर क्या है, 225. 225 और यहाँ लिखना है 3/2. सेकेंड 45, 4/5. 81, 6/7. 100, 4/10. और 21, 3/. ओके, अभी पावर ऑफ द रूट, यहाँ क्या लिखना है, पावर ऑफ द रूट, और रूट ऑफ द पावर उल्टा. मैंने क्या बताया, रूट ऑफ द पावर, रूट ऑफ द पावर. चलो क्या बोल रहे, जो भी रहेगा न्यूमरेटर उसको पावर बोलेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको रूट बोलेंगे. चलो इसमें बोलो पावर क्या है, क्यूब. 3 रहेगा तो क्यूब बोलेंगे, 2 रहेगा तो स्क्वायर बोलेंगे. क्यूब, क्यूब ऑफ स्क्वायर. मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर बोलेंगे, 2 रहेगा तो. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 225. स्क्वायर रूट ऑफ 225. ओके, और यहाँ क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट. पहले स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. पहले क्या लिखना है वो ध्यान देना है. स्क्वायर रूट लिखना है, क्यूब लिखना है, उसको हम ध्यान दें. क्या पूछा है पहले, यस, पहले पावर पूछेंगे तो जो न्यूमरेटर में वो लिखना है. पहले रूट बोलेंगे तो जो डिनोमिनेटर में वो लिखना है. यस, ध्यान दो. हाँ, अभी फोर्थ रूट क्या लिखेंगे, रूट नहीं लिख सकते हैं, पहले हमें पावर लिखना है. फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट
ऑफ 45। बेटा समझ में आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है? बोलो। फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। अभी पहले यहाँ रूट लिखना है, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। समझ में आ रहा है बेटा? क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अब भी बोलो, पूरा कंप्लीट होने के बाद नहीं बोल सकते हो। पर क्या अभी समझ में नहीं आया तो यहीं क्लियर करते जाओ। यू कैन स्टॉप मी, सर ये समझ आओ तो यहीं क्लियर हो जाएगा ना। इतने फिफ्थ सम कंप्लीट करने के बाद नहीं समझा? हाँ, ऐसा नहीं करना है। बोलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यस सर। ओके। अभी 81 पावर क्या है? 6 है और रूट कौन सा है? 7। लिखेंगे हम 6th पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। अभी यहाँ पहले क्या लिखेंगे? रूट पहले लिखना है, 7th रूट ऑफ 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। उसके बाद बोलो पावर, पावर क्या होता है? न्यूमरेटर में ये 4 है तो क्या लिखोगे बेटा? फोर्थ पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। ये भी अच्छा लग रहा है? बोलो लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं। सपोज नहीं आया तो ही ऐसे लिखना है, पहले तो हम प्रैक्टिस इसके ही करेंगे। यस, अभी आगे बढ़ेंगे। 10th रूट ऑफ 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। उसके बाद फिफ्थ वन, बोलो क्यूब पावर। 3 रहेगा तभी क्यूब बोलना है और 2 रहेगा तो स्क्वायर बोलना है। क्यूब पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। यहाँ पे रूट पहले बोलेंगे, बोलो 7th रूट ऑफ क्यूब पावर, क्यूब ऑफ, खाली क्यूब लिखेंगे, क्यूब ऑफ 21। गो थ्रू इट, टेक द स्क्रीनशॉट, गो थ्रू इट। डिफरेंस पता चला? डिफरेंस पता चला दोनों में? पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर, दोनों में क्या डिफरेंस है? Want me to explain again?
Have you understand? Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक है, ठीक है. Now question number second. अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट वन क्या बोल रहे? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल इंडाइसिस. हमको नंबर के रेशनल इंडाइसिस में लिखना है. फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121. देखो बेटा 121 हम बेस में लिखेंगे. रूट है वो मुझे डिनोमिनेटर में लिखना है. यहाँ 2 लिख दिए और फिफ्थ पावर इसको 5 यहाँ पे लिख दिए. बेटा समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? सेकेंड वन, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, या हम 324 लिख देते हैं. या फ्रैक्शन में पावर कैसे लिखेंगे? क्यूब ऑफ फोर्थ रूट फिर से पहले. Sir, your voice is cracking. रूट को मुझे में लिखना है और को कहाँ लिखना है? पावर लिखना है. उस Sir, your video also breaking. थर्ड यस. वीडियो ब्रेक हो रहा है. Yes, sir, and voice also is cracking. Yes, sir. ओके, वो नेटवर्क इश्यू रहेगा. देखता हूं, 1 मिनट. ओके, चेक योर नेटवर्क ऑल्सो. हाँ, सी सेकेंड टाइम बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम. अभी आ रहा है आवाज? हेलो. Yes, sir. ठीक है. Yes. कभी कभी ऐसा होता है, पर जब भी ऐसा हुआ आप बोलोगे सर एक्सप्लेन इट अगेन, तो एक्सप्लेनेशन हम दोबारा दे देंगे. अभी रूट को कहाँ लिखना है? वापस डिनोमिनेटर में. पावर को कहाँ लिखना है? न्यूमरेटर में. अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264 को बेस में लिख देंगे. फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ पावर. स्क्वायर मतलब पावर. ओके,
अभी अब और फिफ्थ रूट हमें हमको क्या लिखना है, लिखा ना मैंने 2/5। फोर्थ वन क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। अभी ये क्यूब लिख दिए, 3 बेस 3, ये जो था क्यूब ऑफ क्यूब 3/3। पावर भी 3 है, क्यूब मतलब 3, पावर भी 3 है और रूट भी 3 है, क्यूब रूट। समझ में आया? 3/3। ओके, गो थ्रू इट। Any problem? Yes? क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ बोलना है? Sir, fifth root of square of 264, but in answer there is 246. 264। ओके, यहाँ पे हाँ चले। अभी बराबर है? Okay, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? क्या नहीं आ रहा है? पूछना है। हाँ, कुछ भी नहीं आया तो we stop here. Okay, and continue in next lecture. Okay बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। okay.